सर जो जिद्दत है, एडवांसमेंट है, जी, उसका वो कोई लेना देना नहीं है जी हाँ, मॉडर्निटी से। मॉडर्निटी एक पर्सपेक्टिव है, 200 साल पहले एमर्ज की है। उसके पीछे रेनेसांस थी, लियोनार्डो डा विंसी था, डेकार्ट था, और उसमें दूसरी शिफ्ट जो थी, जैसे आपने बात कर दी, डेकार्ट ने आके क्या किया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक पे फोकस आया। अब क्या हुआ लॉजिक के साथ, अब लॉजिक भी कौन सी चलेगी, सब्जेक्टिव लॉजिक, कोजिटो अर्गो सम। जो मैं सोचता हूं वो मैं हूं, मेरे होने की दलील मेरा सोचना है, मेरा सोचना, मेरा पे बड़ा फोकस आया है, ये सब्जेक्टिविटी। अब लॉजिक समझ लिया गया मेरे सोचने को, दैट इज रीजन, रैशनैलिटी, दैट इज नॉट लॉजिक। मॉडर्न वेस्ट इज इलॉजिकल बट रैशनल। रीजन तो इस्तेमाल हुई है, इसमें लॉजिक नहीं है, कहीं मंतक नहीं है। रीजन क्या होती है, यूनिवर्सल रीजन को छोड़ के इंडिविजुअलिस्टिक रीजन पे आ जाना, ये रैशनैलिटी है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, और इस आई में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी मौजूद है। सूफिया का जो अनल हक था, मैं खुदा हूं, मैं हक हूं, उनका अना यूनिवर्सल था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी खत्म कर रहा था। डिकार्ट का आई थिंक देयरफॉर आई एम सब्जेक्टिव है, उसमें इंडिविजुअलिज्म है, उसमें इंडिविजुअलिस्टिक रीजन है। सर ये दोबारा आप बताएंगे कि सूफिया का जो आपने अनाउल हक सुबहानी मा आज़म शानी, हजरत बायजीद बस्तामी का सब तारीफ मेरे लिए है। वो जब ये कह रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए है, डिकार्ट वाला आई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल आई बन चुका हूं मैं यूनिटी में चला गया हूं विद गॉड, अपने आप को खत्म कर दिया है, वहदत में परोया गया हूं। गॉड कॉन्शियसनेस एंड माई कॉन्शियसनेस, उसने मेरे अंदर की दूरी खत्म कर दी है। अंदर देखना इसलिए जरूरी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी खत्म कर दी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी जो रंग रंगया गाढ़ा रंगया, ये गाढ़ा रंगया है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी खत्म करना है, अपने रंग से निकल के रब के रंग में रंगे जाना, ये गाढ़ा रंगया है। मुर्शिद के रंग में रंगा जाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी है, मैं तू निकल जाएगी, ये एक यूनिवर्सल आई हो जाएगा, ये वहदतुल वजूद हो जाएगी। जी एक ही रह गया। हुमा जी की सारी गुफ्तगू उस दिन यही थी। ये 3-4 दिन से जो भी ये सुन रहे हैं, हम इनको लुबैना को यही सुन रहे हैं। 8 की चीजें पढ़ा रही थी रफिया आपको, मुसव्वरी की। अब ट्रेडिशन में फर्क ये है, ये सारी मैं डिटेल्स बना भी देता ना अपने दरवाजे वाली, ये दरवाजा फिर भी ट्रेडिशनल नहीं हो जाता। ये दरवाजा ट्रेडिशनल होता है कि इसके पीछे जो मेथड वननेस में लेके जा रहा है। अब अंग्रेज के आने से पहले ये आखिरी बात जो मैं करने जा रहा था, आर्ट के स्टूडेंट्स क्योंकि मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया 70s में आर्ट के फील्ड में, इस्लामिक आर्ट के बारे में, कि क्या लोग देख रहे थे इजिप्ट में आर्ट है, काहिरा में आर्ट है, उधर मोरक्को में आर्ट है, स्पेन में है, हिंदुस्तान में है, लेकिन देख के लोग बता देते थे ये इस्लामिक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद भी। यहाँ के हमारा ये जो हिंदुस्तान के जो दरवाज़ों की एंट्रेंस और है, अरबों के यहाँ ट्रेडिशनल दरवाजे की एंट्रेंस और है, उधर के पैटर्न्स और हैं, हमारी ये मजनू के ऊपर रंग और हैं, पैटर्न और हैं, मोरक्को की जिलेच जो बनती है दीवारों पे और हर चीज़ पे, उसके रंग और पैटर्न्स और हैं।
लेकिन ये भी इस्लामिक है, वो भी इस्लामिक है, और देखने वाले को पता लग जाता है ये इस्लामिक है। ये क्यों लग जाता है? डिटेल मुख्तलिफ है, मेथड सेम है पीछे, ज्योमेट्री सेम है पीछे, मैडनेस डिफरेंट है। ये क्यों हो जाता है? ये सारी डाइवर्सिटी क्योंकि इसके पीछे एक यूनिटी है। अब सवाल पैदा हो गया जब ओरिएंटलिस्ट ने इस्लामिक आर्ट के 1951 में ग्रोनेबाम ने कॉन्फ्रेंस करवाई ओरिएंटलिस्ट की, इस्लामिक आर्ट के पीसेस को स्टडी किया गया। उन्होंने कहा जी कि इस्लाम के पास तो अपना कुछ भी नहीं है, ये एक बास्केट का नाम है जिसमें आर्किटेक्चर रोम की उठाई हुई है, जिसमें फिलॉसफी ग्रीक है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स इंडियन है। तो ये सारी चीज़ों का एक हौच पौच बनाया है और वो उसको हम ये अपना इस्लामी तहजीब कह रहे हैं, क्योंकि वो इस मैडनेस के पीछे, इस इश्क के पीछे, इस जुनून के पीछे वाला मेथड नहीं देख रहे थे कि किससे ये बना है। अब 70s में हाउस कर दिया, 1970s एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि क्या हम पूरी की पूरी इस्लामिक आर्ट को एक ही तरह से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस में टाइटस बर्कहार्ट भी थे, ट्रेडिशनलिस्ट, उसके कीनोट स्पीकर थे। उन्होंने कहा यस, की जा सकती है। हर खित्ते की मैडनेस के पीछे एक ही मेथड है। वो क्या मेथड है? वो है वहदतुल वजूद, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। दुनिया की हर मैडनेस के पीछे वही वहदत है, वही यकताई है, वही एक है, वही खड़ा है। अब उस पे अभी रिसेंटली उसी हार्वर्ड की एक और प्रोफेसर ने इतराज़ किया है, मुझे उसको एड्रेस करने का मौका मिला। पिछली दोनों आर्ट कॉन्फ्रेंसेस, जो 2 साल पहले वाली अलहमरा वाली और इस्लामाबाद, तो उसने कह दिया कि ये जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट टाइटस बर्कहार्ट का है, ये सारी आर्ट फॉर्म्स को डिफाइन नहीं कर रहा। कुछ आर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं कि जो इसमें नहीं आ रही इस यूनिटी के अंदर। वो समझाने के लिए आगे हम प्लान करेंगे कोर्स इंशाल्लाह यहाँ पर, कि जिसमें बताएंगे कि ये यूनिटी क्या है, ये यकताई क्या है, ये वहदतुल वजूद क्या है, ये यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। उसमें उनको असल में जो कन्फ्यूजन हुई है, जिस तरह इसके अंदर बेशुमार इम्कानात हैं, इसी तरह यूनिटी की भी बेशुमार इम्कानात हैं, जिसपे एक पे नज़र टाइटस बर्कहार्ट ने की है। वहदतुल वजूद की बेशुमार इंटरप्रिटेशंस हिंदुस्तान में भी हुई हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी हज़रत मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी की है, 17वीं सदी 16वीं सदी के एक बहुत बड़ा नाम। और उनके आगे सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पैदा किया था। वो 2 हकीम फतहुल्लाह शिराजी के ही स्टूडेंट थे, मुहिब्बुल्लाह, हज़रत मियाँ मीर, हज़रत मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी, और मुग़ल वज़ीर आज़म सादुल्लाह खां तीनों क्लास फेलो थे, हकीम फतहुल्लाह शिराजी के स्टूडेंट थे। बल्कि हम ही हकीम फतहुल्लाह शिराजी के एक स्टूडेंट लाहौरी थे, ये उनके स्टूडेंट हैं। अब हमारा जो लियोनार्डो डा विंची है वो हकीम फतहुल्लाह शिराजी है। अंग्रेज के आने से पहले हमारा कोई शेर उठा लें, अंग्रेज के आने से पहले हमारा कोई आर्ट का नमूना उठा लें, अंग्रेज के आने से पहले हमारी पॉलिटिक्स उठा लें, अंग्रेज के आने से पहले हमारा स्टेट क्राफ्ट देख लें, अंग्रेज से आने से पहले हमारी ह्यूमन टाइप देख लें, अंग्रेज से आने से पहले हमारा इंसान देख लें, वो सारा का सारा वहदतुल वजूद पे खड़ा है। सुनाए जी, कोई शेर सुना दें बुराना सा, उसमें वहदतुल वजूद नजर आएगी।
कोई 8 पीस देख लें, उसमें बेट कर लें वहदतुल वजूद होगी। एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडर्न साइंसेस पढ़ रहे हैं आप लोग, फिलोसफी भी, एक वाल्टनश्वांग, रूहे असर, हेगलियन जो ट्रेडिशन है उसमें बोला जाता है, और दूसरा एपिस्टीम, फूको के यहाँ, मिशेल फूको के यहाँ, एपिस्टेमिक शिफ्ट्स। तो इन दोनों का बेसिक थीम यही है कि हर दौर की एक एपिस्टीम होती है, हर दौर की एक हदे इल्म होती है, जिसके गिर्द घूमता है वो पूरा दौर। और ट्रेडिशन की एपिस्टीम वहदतुल वजूद है, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। जितना भी इल्म एमर्ज करेगा, क्योंकि ट्रेडिशन ने ट्रांसेंडेंस की तरफ लेके जाना है, एक्चुअल से निकाल के रियल की तरफ लेके जाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटी से मुमकिन है, ये सिर्फ और सिर्फ वहदत से मुमकिन है। अब सारी आर्ट फॉर्म्स जो ट्रेडिशनल होती हैं, सारी साइंसेस जो ट्रेडिशनल होती हैं, मैं इसको स्पिरिचुअल कॉनोटेशन में नहीं कह रहा इस वक्त, तसव्वुफ की जुबान में वहदतुल वजूद नहीं कह रहा, एज एन एपिस्टीम दिखा रहा हूं कि वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हर आर्ट फॉर्म के अंदर। कामिल साहब की ये वाली जो आर्किटेक्चर है, इसका ये फ़र्क नहीं कि इसकी डिटेल्स मुख्तलिफ है मॉडर्न आर्किटेक्चर से, इसमें फ़र्क ये है कि ये वहदतुल वजूद पे खड़ी हुई है। वो कभी समझाएंगे, डिटेल में जाएंगे कैसे खड़ी। ड्राइंग्स ये जो बन रही है, इसका ये फ़र्क नहीं कि मॉडर्न ड्राइंग से मुख्तलिफ है, इसमें फ़र्क ये है कि ये यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के एपिस्टीम के अंदर किया हुआ काम है। चहार बाग बनता है, हश्त बहिश्त बनता है, कुछ भी बनता है वो यूनिटी के प्रिंसिपल पे बनता है। गल एक नुक्ते विच मुकदी है। बुनियादी मतलब बेसिक थीम जो है ट्रेडिशन का, वो यही यूनिटी है, ये उसकी एपिस्टीम है जिसके गिर्द ये घूमती है। इस पे हम आगे बात करते रहेंगे। और यहाँ पे जो हम एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो दरअसल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पे खड़ा हुआ तालीम का मॉडल है, जो अंग्रेज़ के आने से पहले हिंदुस्तान में राइज रहा है। वो बैकवर्ड नहीं होगा, उसको हम एडवांस करेंगे। हिंदुस्तान में अकबर के दौर में ताज़ा गोई की एक रवायत आई शेर में, वो भी समथिंग न्यू था, लेकिन मेथड के ऊपर खड़े हो गए। डिस्कनेक्ट नहीं होना, कनेक्शन नहीं टूटने देना, आगे जहां मर्जी चले जाएं। ट्रेडिशन सिर्फ पास्ट में जीने का नाम नहीं है। ट्रेडिशन में आप फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, पास्ट से जुड़े रहना है बस थ्रू मेथड। इस मेथड पे खड़े होके जितने भी एडवांस हो जाएं, इस मेथड पे खड़े होके जो मर्जी ड्रेस पहन लें, आप ट्रेडिशनल हैं। मेथड नहीं छोड़ना, असूल नहीं छोड़ने, प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने, बल्कि और बात आगे बढ़ा के कहूंगा कि हर किस्म की मैडनेस चलेगी, मेथड हो उसके पीछे। मॉडर्निटी दुनिया की वाहिद मैडनेस है जिसके पीछे कोई मेथड नहीं। ये एक्चुअल में और डिटेल में उलझा हुआ है। ये इधर रंग लगे हुए हैं उस पे, हमारे पैटर्न पे, उन रंगों की डिटेल में उलझे रहेंगे कि ये रंग जो है, ये इतना, इसको डीप जाके खोद के देख लें। आखिरी फिक्रा बोलने लगा हूँ, इस सारे में नॉलेज की एक किस्म का फ़र्क है। ये सारे का सारा नॉलेज जो मॉडर्निटी जिस पे खड़ी है, ये हॉरिजेंटल है। मेथड की बुनियाद पे जो मैडनेस होती है, उसमें नॉलेज ही वर्टिकल होता है। हमारा मौजूदा सारा एजुकेशन सिस्टम हॉरिजेंटल नॉलेज देता है। इस मेथड को समझने के लिए जो मैडनेस के पीछे होता है, वर्टिकल नॉलेज जरूरी है।
हम हॉरिजेंटल लेवल पे जितनी डिटेल में चले जाएं, जितना एक्चुअल कर लें, वो जो जाविये आम थे मुझे खा गए। आमियाना हो जाना मॉडर्निटी है। अपनी निगाह से जिंदगी पे नजर करके जो खास होता है बंदा, वो ट्रेडिशन है। मॉडर्निटी ने आके क्या किया? एजुकेशन हिंदुस्तान में क्या हुआ? ये खवास, पहली एजुकेशन खास बनाती थी। मॉडर्न एजुकेशन और कॉलोनियल मॉडर्निटी ने क्या किया? आपके स्कूलों के नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, DPS, पब्लिक एजुकेशन। अंग्रेज ने जो पहला डायरेक्टोरेट बनाया एजुकेशन का हिंदुस्तान में, उसका नाम क्या है? मजे की बात है, उसका नाम आज तक डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, DPI, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन। DPI जो डायरेक्टर लगते थे, उसका नाम अभी भी अंग्रेज ने नहीं बदला, ना हमने बदला। वो एजुकेशन का डायरेक्टोरेट नहीं है, वो इंसान को खास से आम बनाने का डायरेक्टोरेट है, पब्लिक बनाने का डायरेक्टोरेट है, मैसेज बनाने का डायरेक्टोरेट है। हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हमारा एजुकेशन का सिस्टम। इंसान बहुत खास है, इसे खास रहने दें, इसे खास बनाएं। वो खास बनेगा जब उसकी नज़र बनाएंगे, वो क्रिएटिव होके खास नहीं बनेगा। पब्लिक स्कूल्स बच्चे को आम बनाने की फैक्ट्रियां हैं।